कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सोचिए ये बात हम किसके लिए कह रहे हैं? क्या दीदी के लिए कह रहे हैं कि दीदी हमारा समय मांग रही हैं? कोई भाई हमारा समय मांग रहा है इसलिए हम ये जवाब दे रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? तो विचार करें, ये बात हम परमात्मा के लिए कह रहे हैं। क्योंकि दीदी या भाई या कोई अन्य आपके लिए समय नहीं मांग रहा, अपने लिए नहीं मांग रहा। किसके लिए कह रहे हैं? परमात्मा के लिए कह रहे हैं। शिव बाबा के लिए ये शब्द कहते हैं कि हमें समय नहीं है। हर किसी के लिए हमें समय है। हम सभी जगह जा रहे हैं, शादी विवाह पार्टी अन्य भी स्थानों पर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समय निकाल कर आए हैं जी। समय नहीं था लेकिन समय निकाल कर आए हैं। लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। तो सोचिए, ये शब्द कहते हैं जैसा हम बारंबार अपने मुख से बोलते हैं ऐसा ही वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है और वहां से वो ही प्रकंपन लौटकर हमारे पास आने लगते हैं। आज जनजीवन में इतनी बीमारियां हैं, उसका कारण क्या है? यही एक शब्द है कि समय नहीं है। कब बोला जाता है ये सब शब्द? कब बोलते हैं इसको? विचार कीजिएगा, कौन बोलता है इस शब्द को? डॉक्टर बोलता है। किसके लिए बोलता है? पेशेंट के लिए। जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं, तो डॉक्टर कहता है अभी इनके पास समय नहीं है। फिर वो व्यक्ति के लिए हम सब क्या कहते हैं? भाई उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उसके पास समय नहीं रहा है, कुछ ही दिन का है। और सोचिए, हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, समाज में रहते हैं, हम अपने लिए ये शब्द यूज करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो जो यूनिवर्स है उसमें शब्द जा रहे हैं हमारे, और वहां से वो ही नेगेटिविटी आ रही है कि एक दिन ऐसा हो जाता है कि वाकई हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं होता है। हम बहुत विचार करते हैं, क्या करें, भगवान से मिलें, उसकी बातें सुने, उसको जाने, उससे शक्तियां प्राप्त करें, लेकिन क्या होता है? समय नहीं रहता। इसीलिए यदि हम इस बात को ना बोलकर दूसरे शब्दों को चुनाव करें, अच्छे शब्दों का चुनाव करें। क्या चुनाव करें? कि दुनिया में हमें चाहे किसी के लिए समय हो या ना हो, लेकिन हमें परमात्मा के लिए समय ही समय है। जिसने हमें इस धरा पर भेजा, जिसने इतना सब कुछ हमें हमारे जीवन में दिया, उसके लिए ही हमारे जीवन में समय ही समय है। चाहे हम किसी के लिए कितने भी बिजी हैं, लेकिन भगवान के लिए हम फ्री हैं, उसके लिए हम खाली हैं। वो जब भी हमें इशारा करेगा हम उसके लिए हाजिर हैं। जैसे वो हमारे लिए हाजिर हो जाता है हमारी मदद के लिए, तुरंत ही वो सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसे ही हम भी उसके लिए फ्री हैं। तो ये शब्द बदलेंगे या यही शब्द ब्राह्मण भी बोल देते हैं कभी कभी? हाँ, ये बोल सकते हैं कि जी अभी ये काम के लिए जा रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। या फोन पे भी कह देते हैं अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, या फोन ही ना उठाएं तो चलेगा, कह सकते हैं थोड़ी देर बाद। सोचिएगा, तो यदि हम जीवन में इस बात को समझ ले, सीख ले कि मैं कौन और मेरा कौन, वास्तव में मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं, कौन हूं मैं? आत्मा हूं। शरीर हूं या आत्मा हूं? आप सब शरीर हो या आत्मा हो? प्रधान जी क्या है आप सब? शरीर है। तो बहन जी आपको आत्मा का लेसन भी सही से करा देंगे। तो शरीर नहीं है, वास्तव में आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चला रही है। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। तो वास्तव में किसकी कीमत हुई? आत्मा की कीमत हुई। तो वास्तव में आप कौन हुए? परमात्मा की संतान, आप आत्माएं हो। किसकी संतान हो आप सभी? परमात्मा शिव की संतान है। इसीलिए जब जन्म हुआ, चाहे प्रधान जी हो या आप माता या मैं हूं,
हम सबका जन्म हुआ तो क्या कहा गया? भगवान ने बच्चा दिया है। किसने दिया? भगवान ने दिया है। ये शुभ घड़ी कौन लेकर आया? भगवान आया है, परमात्मा ने दिया है। तो वास्तव में क्यों कहा गया ये बात? क्योंकि हम सब उसकी ही संतान हैं। उस परमात्मा शिव की ही संतान होने के कारण जब हम दुखी होते हैं तो कोई भी अपने लौकिक पिता को याद नहीं करता, चाहे उसका पिता इस दुनिया में हो अथवा नहीं भी हो, वो उसको याद नहीं करेगा। किसे करेगा? उस परमात्मा को याद करेगा। जिससे सिद्ध होता है कि हम जन्म लेते आए, जन्म मरण के चक्कर में रहे। हमारे माता पिता तो बदलते रहे, जो हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता थे वो हर जन्म में बदलते रहे, लेकिन जो हम आत्माओं का पिता है वो सदा ही शिव रहा। इसीलिए उसे सदा शिव कहा जाता है, क्योंकि वो सदा ही एक अवस्था में रहा है, वो कभी बदला नहीं है। इसलिए सदाशिव को कल्याणकारी कहा गया है कि जब भी हमने उसे याद किया उसने आकर हमारा कल्याण किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। और जहाँ तक भी मुझे है कि हमारे जो अतिथि गण हैं वो जरूर ही आएंगे, बीच बीच में भी समय निकालेंगे। और ये जो सेवाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से की जा रही हैं, जो हमारी आदरणीय बहन जी इतने वर्षों से ये सेवाएं करते आ रहे हैं, तो वो संपर्क में आते रहेंगे और यहाँ की सेवाएं प्राप्त करते रहेंगे। आएंगे प्रधान जी बीच में, बाद में भी आते रहेंगे ना? अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। अब